So, topic 10, another important topic, which is great power politics in the Indian region. और इसकी हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इसकी जो सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन है दैट इज़ द यूएस चाइना राइवलरी विच हैज़ मूव्ड इनटू द इंडियन ओशन साउथ एशिया theater, where both seek influence over sea lanes, over tech, over finance, and over bases, military bases. Is there is context के अंदर India is the key swing state because it is a close partner with the US and Quad के अंदर for security, but also trades with Russia and sits with China and Russia and BRICS and the SCO. तो इंडिया इज़ द की स्विंग स्टेट। क्वाड और दूसरी एनालिसिस वगैरह इनकी डिटेल्स ऑब्वियसली आपको मैगजीन के अंदर भी मिल जाएंगी, बट यू कैन रिसर्च दैट ऑन योर सेल्फ एज वेल कि किस तरह से इंडिया की सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स क्या हैं। एंड क्वाड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप टू बी अवेयर ऑफ, सो इफ़ यू हैव नो आइडिया यू शुड रिसर्च ऑन इट। मूविंग ऑन, दिस इज़ द ब्रीफ ओवरव्यू। मेन एक्सेस ऑफ कंपटीशन जो आपको नज़र आता है, सबसे पहले तो आपको सीज के अंदर नज़र आता है जो कि इंडियन ओशन है, जहाँ पे यूएस एंड एलाइज क्वाड, यूएस इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया वांट टू कीप इट फ्री एंड ओपन। और अगेंस्ट दैट चाइना इज़ बिल्डिंग पोर्ट्स एंड बेसिस, वो चाहे आपके गवादर के अंदर हो, जिबूटी के अंदर हो, हम्बनटोटा के अंदर हो, टू सिक्योर इट्स रूट्स। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का का भी जो है डायलेमा, वो भी एक मेजर आइडिया इधर रिवॉल्व करता है। बॉर्डर्स के ऊपर हिमालयाज एंड साउथ एशिया के अंदर आप देख सकते हैं कि देर आर टेंशंस स्पेशली बिटवीन चाइना एंड इंडिया। और यूएस यूजुअली बैक्स इंडिया अगेंस्ट चाइना in that dispute. So there is that indirect great power competition. And of course इकोनॉमी के अंदर तो आपको पता ही है कि ट्रेड वॉर्स तो चल रहे हैं, बट साथ साथ जो है चाइना के BRI के अगेंस्ट यूएस इंडिया इन्वेस्टमेंट हो रही है इन ईरान फॉर एग्जांपल चबाहर बिम्स्टेक के अंदर, और देर आर अदर एरियाज एज वेल। सो दिस इज बेसिकली द एक्सेस ऑफ कंपटीशन दैट एग्जिस्ट विद इन द इंडियन रीजन। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मैप के ऊपर देखें तो यू सी के सी पावर अगेन इज समथिंग दैट इज़ वेरी पॉपुलर। यू डू सी अ लॉट ऑफ पोर्ट्स दैट आर बीइंग ओवरटेकन, या फिर जहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रेजेंस है ऑफ यूएस इंडिया एंड चाइना। ये सब चीज़ें मैंने आपको जो है मैप के ऊपर नज़र आ रही होंगी, जहाँ पे मेजर स्ट्रेट्स के ऊपर जैसे बाबुल मंदब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वहाँ पे जो है आपको टेंशंस भी नज़र आती हैं एंड यू डू सी कंपटीशन बिटवीन दी स्टेट्स। इंडियन ओशन रीजन पे बहुत ज़्यादा ऑयल ट्रेड होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी आपकी ग्लोबल ट्रेड डिपेंड करती है इसके ऊपर। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट रीजन, और यहाँ पे जो है ग्रेट पावर कंपटीशन इज़ हैपनिंग स्पेशली विद रिगार्ड्स टू पोर्ट डेवलपमेंट। इसकी एनालिसिस ये है कि ग्रेट पावर राइवलरी इन द इंडियन रीजन रिवॉल्व्स अराउंड सी रूट्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड टेक्नोलॉजी डोमिनेंस, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बात की है। अब इस सब चीज़ों के अंदर बिकॉज पाकिस्तान इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन रीजन, Pakistan, the best response is to balance China for infrastructure and security while re-engaging the West for markets, investment, and diplomacy. You cannot be part of camp politics in such a tricky situation. आपको जो है you have to prefer geo-economics over geopolitics, and you have to prefer your interest over everyone else's. So it's important कि आप जो है अपनी डिप्लोमेसी को इंटरेस्ट फर्स्ट डिप्लोमेसी करें, where you lock in China, आप अपने CPEC के फेज़ 2 को करें, एक्सपोर्ट जोन्स को करें, उनकी इन्वेस्टमेंट लेकर एग्रीकल्चर एंड IT के अंदर, and renormalize functional ties with US and EU for trade, tech, and finance. Then you prefer geo-economics over geopolitics, जहाँ पे आप अपने आप को एज अ ट्रेड कॉरिडोर प्रेजेंट करते हुए इंडिस्पेंसिबल बना दे विद इन द इंडियन ओशन रीजन, ताकि कंट्रीज जो हैं दे कंसिडर यू एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर इकोनॉमिक गेन्स। उसके बाद यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर ओन ट्रेड, ताकि आप जो है बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकें, एंड स्ट्रेंथन ऑब्वियसली योर मैरीटाइम एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी, बिकॉज again, uh, with the rise in sea power, you do see that great power competition उसी तरफ शिफ्ट कर रहा है, so you need to be prepared for that as well. तो आपके मैरीटाइम जो एग्जिस्टेंस है, मैरीटाइम जो स्ट्रेंथ है, उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये सब इस बारे में डिटेल थी। यू डू सी द मेन एक्सेस ऑफ कंपटीशन आपको जो नज़र आ रहे हैं द इंडियन ओशन रीजन, इनडायरेक्ट है, यूएस इज डूइंग इट थ्रू इंडिया अगेंस्ट चाइना, ट्राइंग टू बैलेंस इट through economic investments, through military presence, through diplomacy. And then obviously उसके अंदर पाकिस्तान का ही बड़ा रोल है, because there's this India US nexus and China Pakistan nexus that is at play within the Indian Ocean region. So that is all with regards to this. I hope it was useful for you guys. Again, अगर आप मैगजीन परचेज करना चाहते हैं तो till December 2025 it's for 1200 rupees. ये उसकी डिटेल्स हैं. You have to share the screenshot on the WhatsApp along with your Gmail ID.
और ये जो है आपको डिजिटली प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब इसकी पीडीएफ कॉपी जो है आपको ईमेल के ऊपर आएगी, आपके अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर, एंड इट विल बी ओनली एक्सेसिबल ऑन दैट ईमेल एड्रेस। आई होप दैट दीज लेक्चर सीरीज वर यूजफुल फॉर यू गाइज। अगर आप कोई और लेक्चर इसके अंदर मुझे इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो यू कैन let me know in the comments, and I'd be happy to make a video on it as well. For now, I think we have covered most of the lectures that are important for CSS 2026, and I hope कि आपको इन सब का फ़ायदा होगा। And I'll see you again soon. Thank you.